हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8 एडवर्टीजमेंट। ये आपको पता ही है कि प्रीवियस लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 8 जो है एडवर्टीजमेंट वाला वो स्टार्ट कर दिया था बेटा। And as you all know, in previous lecture we were talking about introduction, meaning and definitions of advertisement। तो कुछ कुछ आपको याद होगा कि एडवर्टीजमेंट का पर्पज क्या है। एडवर्टीजमेंट का पर्पज मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट: टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम, टू रिमाइंड देम। यानी कस्टमर्स को कंपनी के ब्रांड्स यानी प्रोडक्ट्स के बारे में, गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करना, उन्हें बार बार फ्रिक्वेंट बेसिस पे रिमाइंड करना और उन्हें परसुएड करना यानी उन्हें मनाना, राजी करना कि भाई आप हमारा ही ब्रांड परचेज करें। एक हमने बेटा इसकी डेफिनेशन देखी थी। क्या थी डेफिनेशन फिलिप कॉटलर की? कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ Advertising is any paid form of non-personal presentation or promotion of ideas, goods, services, products। ठीक है? Through mass media, यानी जो मास मीडिया है हमारा, such as newspaper, magazines, television, radio, by an identified sponsor। तो देखो बेटा, ये डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ, पेमेंट लगता है इसका, फ्री में नहीं होता है। फ्री में जो होती है वो होती है पब्लिसिटी। ठीक है? तो एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द मास मीडिया, लाइक आपके मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। चलिए बेटा, तो ये तो थी बात हमारे पिछले वीडियो का अपडेट। अब आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक के साथ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। टुडे वी शैल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। कि जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी उसका पर्पज क्या है, उसके गोल क्या है, उसके टारगेट्स क्या है, क्यों किया जाता है एडवर्टीजमेंट। भाई किसी भी चीज़ को आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम वो काम करके अचीव करना चाहते हैं। सो टुडे वी शैल टॉक अबाउट What are the objectives behind an advertisement? क्यों करती है कंपनियां एडवर्टीजमेंट? क्यों पानी के जैसे पैसा उन पे बहाती है? क्या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को बढ़ाता है, कम करता है? क्या एडवर्टीजमेंट एक वेस्टफुल एक्सपेंस है, या क्या एडवर्टीजमेंट एक बहुत गुड नेचर का एक्सपेंस है? एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, आइए उस पर बात करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, आपको पता ही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये आपके पेज नंबर 68 पे गिवन है बुक में। तो सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि एडवर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट, मैनी ऑफ द पीपल्स जो कि एडवर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका क्या कहना है कि इट इज कंप्लीटली ए वेस्टफुल एक्सपेंस। उनका कहना है इट इज कंप्लीटली ए वेस्टफुल एक्सपेंस बिकॉज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट जो हमारा कॉस्ट है एक मैन्युफैक्चरर का वो बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो कंज्यूमर से ही वसूल करता है मैन्युफैक्चरर। तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर अननेसेसरीली। सेकेंड, वो ये भी कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स में कई तरह की वाहियात चीज़ें भी दिखा दी जाती है जिससे सोशल वैल्यूज हमारी डेटोरेट होती है। कई तरह के वो इसमें आपके जो हैं आर्ग्यूमेंट्स देते हैं।
एक वो ये भी कहते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट अननेसेसरीली डिमांड को बढ़ाता है जिससे फिजूल खर्ची होती है। तो एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में आपकी बुक में जो है वो ये कहा गया है कि भाई एक तो अननेसेसरीली ये मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सर्विस और प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर से ही वसूल करता है। दूसरा, उसके अगेंस्ट में इन्होंने बोला है कि ये अननेसेसरीली डिमांड को बढ़ाता है तो फिजूल खर्ची बढ़ती है। तीसरा, एडवर्टीजमेंट में कई बार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में कुछ वाहियात प्रेजेंटेशन भी कर दिया जाता है, जो कि कंप्लीटली हमारी जो सोशल वैल्यूज है उनको क्या करता है, डेट्रोरेट करता है। लेकिन ये तो बेटा बातें हैं इसके अगेंस्ट में। लेकिन अगर हम इसका फेवरेट जो एस्पेक्ट है, अगर इसका जो फेवर में जो एस्पेक्ट है, यानी अगर हम एडवर्टीजमेंट का फेवरेबल एस्पेक्ट देखें बेटा, तो कई सारी चीज़ें पॉजिटिव है। क्या सर? देखिए बेटा, आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ड्यू टू विच द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। और आपको पता है जितना हाई लेवल प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा यूनिट्स एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, द पर यूनिट कॉस्ट विल गोज डाउन। सेकेंड थिंग क्या है बेटा, देखो एडवर्टीजमेंट का वैसे तो कॉस्ट बहुत होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेज को एड्रेस करता है। जैसे आप पेपर में ऐड देते हो तो वो लाखों लोगों के नोटिसिंग में आता है, टीवी पे ऐड दिखाते हो करोड़ों लोग उसे देखते हैं। तो हालांकि वैसे तो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अपन पर पर्सन पे देखें या पर अफेक्टिव कस्टमर पे देखें तो इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कवर करता है। तो इसके फेवर में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं कि एक तो आपके विद एडवर्टीजमेंट वी कैन रीच द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑडियंसेज, फिर आपके इट विल डिक्रीज अवर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और काफ़ी चीज़ों में कंट्री में जैसे ये डिमांड को इंक्रीज करता है, ड्यू टू डिमांड इंक्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी में पैसा आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके फेवर में भी जाती है बेटा। तो अल्टीमेटली क्रिटिसाइज तो किसी भी चीज़ को किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज सभी कंपनियां अपना एडवर्टीजमेंट करती है, और आज के डेट में आपको मार्केट में बने रहने के लिए एडवर्टाइज करना कंपलसरी है, वरना लोग आपके ब्रांड को ध्यान ही नहीं रखते हैं। कुछ दिन अगर किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं आता है तो हम यही सोचते हैं यार वो कंपनी तो बंद हो गई होगी। तो आपको अपने ब्रांड का जो वैल्यू है वो मार्केट में रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक कंपनी को फ्रिक्वेंट बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करते रहना पड़ता है। और अगर हम दोनों चीज़ों का नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी फेवरेबल एस्पेक्ट दोनों का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट जो है इट इज़ गुड फॉर द बिजनेस। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड एन एडवर्टीजमेंट। तो देखो बेटा, एडवर्टीजमेंट का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो तो एक ही है, इंक्रीज इन सेल्स। भाई हर एडवर्टीजमेंट में हमारा पर्पस बेटा एक ही होता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज सेल्स, हाउ कैन वी इंक्रीज डिमांड, ठीक है, ऑफ आवर गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। क्योंकि एडवर्टीजमेंट का पर्पज ही यही है कि सेल्स को इन्हेंस किया जाए, सेल्स को बढ़ाया जाए, कि हम हमारी सेल्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो द फर्स्ट एंड वेरी प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इंक्रीज इन सेल्स। How can we increase the demand of our products and services in the market as maximum as possible? तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट की जो जानकारियां हैं लाइक प्राइस, उसका यूज, उसके फीचर्स, स्कीम्स, ये चीज़ें हम नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कन्वे करते हैं। हमें नहीं पता है उन ऑडियंस में से कौन कौन हमारे कस्टमर हो सकते हैं, कौन कौन हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं, लेकिन हम एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, एक पूरे मास मीडिया को, एक
मास ऑफ पीपल को, एक जन समूह को एड्रेस करते हैं कि भाई इट इज़ आवर प्रोडक्ट, इट इज़ हैविंग सच फीचर्स, इस प्राइस में है, ये इसकी यूटिलिटी है, ये हमने इसमें डाला है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में। एडवर्टीजमेंट की हार्डली जो बेटा लेंथ होती है वो 10 सेकेंड टू मैक्सिमम 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड तक की होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के केस में। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपनी बात को कहना है, यानी अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, यूटिलिटी, फीचर्स, उसके यूसेज के बारे में कस्टमर को बताना है और बार बार कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एड्रेस करना है ताकि उनमें से आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर निकल कर आ सके और उन्हें बार बार रिमाइंड दिलाना है अपने ब्रांड के बारे में कि भाई हमारा ब्रांड अवेलेबल है और हमारा ब्रांड इन रीजंस की वजह से कंपेटिटर्स के ब्रांड से ज़्यादा बेटर है। और उन्हें परसुएड करना है, टू इन्फॉर्म देम, टू रिमाइंड देम, टू परसुएड देम। परसुएड देम का मतलब देखो, सबसे पहले टू इन्फॉर्म देम, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, फिर उन्हें बार बार उनके माइंड में स्ट्राइक करवाइए, उन्हें रिमाइंड करवाइए, एंड फाइनली यू मस्ट परसुएड देम, उन्हें राजी कीजिए, उन्हें मनाइए कि सर आपको अगर कोई ब्रांड खरीदना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको रेफ्रिजरेटर लेना है तो सैमसंग वाले रेफ्रिजरेटर वाले इस तरह ऐड करेंगे, सैमसंग कंपनी रेफ्रिजरेटर इस तरह ऐड करेगी कि कस्टमर वर्लपूल का या गोदरेज का या एलजी का किसी कंपनी का रेफ्रिजरेटर ना ले, बस सैमसंग का ही ले। तो अपने ब्रांड की तरफ, अपने कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। द फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट की हाउ कैन वी इंक्रीज अवर सेल्स एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो ये तो है बेटा इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि हम डिमांड को, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ाना ही ऑब्जेक्टिव का वन ऑफ द फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। सेकंड, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। तो देखो बेटा, आपके जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनको तो हमें मेंटेन रखना है, मतलब जो हमारा प्रेजेंट कस्टमर बेस है, यानी जो प्रेजेंट में हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें तो हमें क्या करना है, मेंटेन रखना है, ठीक है, और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जियो ने शुरू में क्या किया, जियो ने भयंकर ऐड चलाया, आया था ना वो गाना, ओ जियो दन दना दन, ओ जियो दन दना दन, और उसके साथ उसने एक शानदार प्रमोशनल स्कीम दे दी कि 3 महीने के लिए नेट फ्री, 6 महीने के लिए नेट फ्री, और कस्टमर जो है उनको स्विच करवा दिया एयरटेल से, वोडा से, आइडिया से जियो पे। तो एडवर्टीजमेंट का एक काम ये भी है कि वो अट्रैक्ट करता है न्यू कस्टमर्स को। एडवर्टीजमेंट विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर ऑल्सो, कि भाई आप अपने ब्रांड के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो प्रेजेंट कस्टमर है, उन्हें तो मेंटेन रखें और उसके साथ साथ अपने कस्टमर बेस को बड़ा करें, यानी न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। आपकी बुक इसमें क्या कहती है कि अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। एडवर्टीजमेंट्स इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द अवेलेबिलिटी। ये क्या क्या बताता है ऑडियंस को, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एड्रेस करता है और उन्हें एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है, उसकी प्राइस के बारे में बताता है, उसके यूसेज के बारे में बताता है, उसके फीचर्स के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताता है। मतलब हर तरह से कस्टमर के माइंड को चॉक करने की कोशिश करता है कि भाई आप तो हमारा ही प्रोडक्ट ले लीजिए बस। तो अबाउट द अवेलेबिलिटी, प्राइस, यूज एटसेट्रा ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, एंड कंज्यूमर्स कैन मेक ए रैशनल एंड कन्वीनियंट परचेज डिसीजन बाय इवैल्यूएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। और कस्टमर सारे ऐड को देख के, अपनी रिक्वायरमेंट को देख के घर बैठा बैठा ही डिसाइड कर पाता है कि मुझे कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए। तो डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट जो है बेटा वो क्या करता है, वो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। फिर है एंटरिंग न्यू मार्केट्स। तो एंटरिंग न्यू मार्केट्स क्या है बेटा कि देखो, एडवर्टीजमेंट से हम नए नए प्रोडक्ट्स को, जैसे हार्पिक है, ओडोनिल है, नए नए प्रोडक्ट्स, लाइजोल है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो पहले हम लोग यूज ही नहीं करते थे, तो नए नए जो कन्वीनियंट प्रोडक्ट हैं, रूम फ्रेगनेंसेज के लिए स्प्रेज हैं, कार फ्रेगनेंस के लिए स्प्रे है, ओडोनिल है, आपके गुड नाइट कॉयल है, मैक्सो है, लाइजोल है, हार्पिक है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, इन नए प्रोडक्ट्स को भी आप कंज्यूमर्स को कंज्यूम करवाना स्टार्ट करवा सकते हैं। यानी आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू
कस्टमर को साइकोलॉजिकली ये एक तरह से परसुएड कर सकते हैं साइकोलॉजिकली कि वो पुराने पैटर्न्स को छोड़ के, मतलब जो हम पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे थे उनको साइड आउट करके नई चीज़ों को यूज़ करना क्या करें, स्टार्ट करें। तो आपकी बुक इसमें कहती है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इंक्रीज डिमांड, वो तो पता ही है आपको, इंक्रीज डिमांड तो करनी है, एंड ऑल्सो मोटिवेट कंज्यूमर्स टू परचेज न्यू प्रोडक्ट्स बाय ऑल्टरिंग देयर ओल्ड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। एज ए रिजल्ट कंजम्पशन इंक्रीजेज एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट्स ग्रो। तो दो काम करता है, बेसिकली तीन काम करता है। एक तो डिमांड को इंक्रीज करता ही करता है, वो तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। सेकंड थिंग, ये आपको एडवर्टीजमेंट जो है ये आपको नए नए प्रोडक्ट्स, अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स, न्यूली इन्वेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जो इससे पहले नहीं होते थे, उन्हें यूज करने के लिए कि आप उन्हें यूज करना स्टार्ट करें, मोटिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि भाई आप नए प्रोडक्ट्स ये लाइफ में यूज करना स्टार्ट करें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं। वो ऐड आता है ना, अरे बाथरूम में ओडोनिल नहीं है, क्या बाथरूम है यार। तो इस तरह से नई नई चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और आपको ओल्ड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन से दूर हटाना चाहता है कि भाई आप पुराने जैसे जिस तरीके से करते थे उसको छोड़िए और हमारा प्रोडक्ट लीजिए, हम एकदम कन्वीनियंट प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। और इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और अल्टीमेटली न्यू मार्केट्स बनते हैं, नए प्रोडक्ट का मार्केट बनता है और आप कंपनी आराम से उस मार्केट में। आज मुझे बताओ, क्या हमारे बाप दादाओं ने कभी मैगी खाई थी क्या? है, क्योंकि उस समय मार्केट ही नहीं था, लेकिन लेकर आई कंपनी प्रोडक्ट, चलाया उसको और आज देखो मैगी का कितना बड़ा मार्केट है। तो लोगों को कंपेल करना नए नए प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। तो ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए जिन ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट हाई होता है, अट्रैक्टिंग मिडिल मैन का मतलब जो हमारे मिडिल मैन है, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेटा यू शुड नो अबाउट इट कि जिन ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होता है उनकी गुडविल भी ज़्यादा होती है और उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने में जोड़ नहीं आता है। और देखो मिडिलमैन हमेशा क्या चाहता है, मिडिलमैन हमेशा ये चाहता है कि मार्जिन चाहे थोड़ा कम रहे लेकिन प्रोडक्ट बिकना फ्रिक्वेंटली चाहिए और उसको बेचने में बहुत ज़्यादा कस्टमर के बटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो इस तरह से एडवर्टाइज करे अपने प्रोडक्ट को कि कस्टमर मेरी दुकान पे मूड बना के ही आए 50% तो कि भाई हमें ये प्रोडक्ट लेना है। तो मिडिलमैन हमेशा ये चाहता है कि मार्जिन भले ही थोड़ा सा कम रहे लेकिन ब्रांड की ब्रांड वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, यानी उसे बेचने में जोड़ नहीं आना चाहिए और फ्रिक्वेंट बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज बिकनी चाहिए और उसका अच्छा क्वांटम, अच्छा टर्नओवर होना चाहिए। इसलिए मिडिलमैन क्या चाहते हैं, हमेशा देखो एक मिडिलमैन एक अच्छे ब्रांड की एजेंसी लेने में, फ्रेंचाइज लेने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। आज अगर आप किसी से भी पूछो कि आप सीकर में रजनीगंधा तुलसी की एजेंसी लोगे क्या, तो हर कोई तैयार है, हमें दे दो, क्योंकि पता है पानी की जैसी बिकती है, ब्रांड है अपने आप में और जिसके पास है वो छोड़ेगा क्यों। इज दैट क्लियर? तो अट्रैक्टिंग मिडिलमैन, तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका एक ब्रांड वैल्यू है, जिसका फ्रिक्वेंट एडवर्टीजमेंट है, जिसकी लोगों के नज़रों में एक रेपुटेशन है और जिसका ब्रांड कस्टमर नाम से डिमांड करते हैं, वो मिडिलमैन क्यों नहीं बेचना चाहेगा? उसकी एजेंसी, उसकी फ्रेंचाइज वो क्यों नहीं लेना चाहेगा? डेफिनेटली लाइन लगती है भाई साहब, क्योंकि मिडिलमैन ये चाहता है कि मार्जिन चाहे स्लाइटली लो हो, मुझे बेचने में जोड़ ना आए, फ्रिक्वेंटली सेल हो, अच्छा टर्नओवर निकले और कस्टमर आके नाम से मांगे कि साहब ये चीज़ देना। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट मिडिलमैन। नेक्स्ट पॉइंट है परसुएडिंग। देखो बेटा, परसुएडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? देखो परसुएडिंग का मतलब होता है राजी करना, राजी करना या मनाना। जैसे आप लोग रूठ जाते हो कई बार, तो पेरेंट्स मनाते हैं कि ले बेटा ये चीज़ ले ले, अब तू राजी हो जा, गुस्सा मत कर, नाराज मत हो। तो इसका काम है परसुएडिंग। परसुएडिंग का मतलब राजी करना, मनाना कस्टमर्स को, परचेजिंग पर्टिकुलर ब्रांड। अब देखो, अगर आज सैमसंग का ऐड आएगा तो सैमसंग वाला क्या दिखाएगा आपको? वो आपको परसुएड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया था कि देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट: टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम, टू रिमाइंड देम। उन्हें सूचना देना, उन्हें मनाना, राजी करना अपने ब्रांड को खरीदने के लिए,
और उन्हें बार बार रिमाइंड करना, टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम, टू रिमाइंड देम। तो उसी में से ये एक पॉइंट यहां आया है कि परसुएडिंग कस्टमर फॉर परचेजिंग पर्टिकुलर ब्रांड। तो आज सैमसंग के एडवर्टीजमेंट में बेटा क्या होगा, सैमसंग के एडवर्टीजमेंट में ये होगा कि सैमसंग वाला कोशिश करेगा कि आप उसी का ब्रांड खरीदें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप खरीदें वो सैमसंग का ही खरीदें, गोदरेज का, फिलिप्स का, एलजी का, सैनसुई का, सोनी का, इनका ना खरीदें, वीडियोकॉन का ना खरीदें। तो एडवर्टाइजमेंट का एक काम है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए उसको परचेज करने के लिए कस्टमर को क्या करता है, परसुएट करता है। आपकी बुक में क्या कहा इस पॉइंट के लिए कि एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प्स into creating sales by persuading consumers to purchase a particular brand। ठीक है, when consumers are in a confusion regarding what product must be purchased or should the product be purchased or not, the objective of an advertisement is to make the consumer purchase and that to the manufacturer's brand। देखो बेटा, कस्टमर जो है वो दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होता है। नंबर वन, शुड ही परचेज और नॉट। भाई हर आदमी की आपको पता है स्थिति टाइट रहती है आजकल, तो पहली चीज़ तो हमें ये डाउट होता है कि शुड वी परचेज और नॉट, और फिर मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि यस आई विल करेंगे, तो फिर विच ब्रांड शुड बी प्रिफर्ड, क्योंकि मार्केट में आज क्या है बेटा, ऑप्शंस बहुत है और इस वजह से कस्टमर क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया है। तो आपके प्रोडक्ट में जो गुडनेस है, जो फीचर्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो केवल होना काफ़ी नहीं है, आपको उन्हें कस्टमर तक कन्वे भी करना पड़ेगा। देखो, अच्छा प्रोडक्ट बनाना भी ज़रूरी है, उसका प्राइस भी रीजनेबल रखना ज़रूरी है और उसके बारे में लोगों को ढोल पीट पीट के बताना भी ज़रूरी है। भाई एक कहावत है बेटा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसको कन्वे भी तो करना पड़ेगा ना, उसके फीचर्स को लोगों तक, है भाई। किसी स्कूल के मेरिट आ गई तो लोगों को ढोल पीट पीट के, पटाखे छोड़ के, जुलूस निकाल के बताना भी तो पड़ेगा हमारे मेरिट आई है, पेपर में ऐड देना पड़ेगा, धूम धमाका मचाना पड़ेगा, तब जाके पास के बच्चे सारे आएंगे कि हाँ यार इस स्कूल से मेरिट आती है। तो एडवर्टीजमेंट का काम क्या है बेटा, क्या करना, आपके परसुएडिंग करना कस्टमर को राजी करना, मनाना कि वो परचेज करे एक पर्टिकुलर ब्रांड। नेक्स्ट है इंक्रीज अवेयरनेस। एक तो क्या इंक्रीज करना, अवेयरनेस, कस्टमर को अवेयर बनाना प्रोडक्ट के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। और एक है बेटा जो अपने वर्ड होता है एंजाइटी, एक वर्ड है आपके एंसियसनेस। एक तो है इंक्रीज अवेयरनेस की अवेयरनेस बढ़ाना, और एक है बेटा एंसियसनेस। क्या बोलते हैं इसको, एंसियसनेस। इसका मतलब होता है उत्सुकता, उद्विग्नता, बेचैनी, कि कस्टमर के एक तलब लग जाए। जैसे स्मोक करने वाले की तलब होती है ना, एंसियसनेस होती है कि वो रह ही नहीं सकता, वो जाके पिएगा ही अपना ब्रांड। ड्रिंक करने वाला अपना ब्रांड पिएगा ही। तो एक ब्रांड को लेकर एंसियसनेस, तो इंक्रीज अवेयरनेस कि कस्टमर को अवेयर बनाया जाए आपके ब्रांड के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी, प्राइस, यूसेज, यूटिलिटी, फीचर्स के बारे में। और एक उसके आग लगा दो अंदर से ब्रांड को लेकर, यानी उसको उत्सुक बना दो, उसको डेस्परेट बना दो, उसको स्टिमुलेट कर डालो, उसे उत्सुक बना दो, उसे उद्विग्न बना दो, उसे उत्तेजित कर डालो, आप व्याकुल कर डालो, उसे बेचैन कर दो आपके प्रोडक्ट की तरफ आने के लिए, कि उसको आपके ब्रांड की तरफ आना ही पड़े। आज आप देखो बेटा, जो लोग स्मोक करते हैं उसका पर्टिकुलर ब्रांड होता है उन लोगों का, वो वही पीते हैं। बीड़ी पीने वालों का ब्रांड होता है, ड्रिंक करने वालों का ब्रांड होता है। हम लोग घर पे घी लाते हैं तो हमारा एक फिक्स ब्रांड है। तो हम लोग ब्रांड लॉयल्टी निभाते हैं। अगर एक बार हमें कोई अपना कस्टमर बना ले और वो हमें अच्छी सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट दे दे, तो हम फिर उसके प्रति लॉयल रहते हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर पे सालों से एक ही व्यक्ति दूध देने आ रहा है, क्योंकि वो ठीक ठाक दूध दे रहा है, सही प्राइस में दे रहा है, तो हम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है, वी डोंट लाइक चेंजेज। अगर सही सर्विस, सही प्रोडक्ट सही रेट में मिलता रहे, तो हम कंटिन्यूस उस ब्रांड को फ्रिक्वेंट बेसिस पे यूज करते रहते हैं।
तो आज आपने देखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक ही ब्रांड को बार बार यूज करने को बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी, कि हम उस ब्रांड के प्रति लॉयल हैं, यानी हमारी उस ब्रांड के प्रति क्या है, ब्रांड लॉयल्टी है। तो वी डोंट लाइक चेंजेस। अगर सही प्रोडक्ट सही सर्विस हमें सही रेट में मिलती रहे तो हम कंटिन्यूस उसको खरीदते रहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का एक काम ये भी है कि अवेयरनेस इंक्रीज करना और एंसियसनेस यानी उत्सुकता, उद्विग्नता, बेचैनी बढ़ा देना, स्टिमुलेट कर देना कि वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ आए बिना रह ही ना सके। और अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टू रिमाइंड देम। ये तो पहले ही बता चुका हूं। देखो बेटा, एडवर्टीजमेंट बार बार क्यों दिखाया जाता है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्यों दिखाया जाता है, ताकि हम उन्हें बार बार उनके माइंड को स्ट्राइक करें। जब एक चीज आपको बार बार, देखो आपको पता है ना, रिपीटिशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मेमोरी, रिपीटिशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मेमोरी। तो जब कोई चीज बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक होगी, बार बार आप एक एडवर्टीजमेंट देखोगे, तो जब कभी आप प्रोडक्ट खरीदने जाओगे वो चीज़, वो ब्रांड आपके दिमाग में रहेगा कि यार वो ब्रांड की भी ये चीज़ आती है, देखनी है कैसी आती है, अगर अच्छी आती है तो वही लेंगे। तो बार बार उन्हें रिमाइंड करना है, टू रिमाइंड देम। फिर टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स ऑफ अनदर ब्रांड्स, तो दूसरों के तो डाका मारना ही मारना है। दूसरों के कस्टमर्स पे जियो ने क्या किया आपको बताइए, एयरटेल, वोडा, आइडिया सबके कस्टमर तोड़ डाले। तो ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स ऑफ अनदर ब्रांड्स। तो दूसरों के माल पे, दूसरों के कस्टमर्स पे, दूसरों के कंज्यूमर्स पे तो डाका डालना ही डालना है कि हाउ कैन वी अट्रैक्ट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स ऑफ अनदर ब्रांड्स, कि जो दूसरों के ब्रांड्स है उनके कस्टमर और कंज्यूमर्स को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जियो ने क्या किया, जियो तो अभी 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके पास कोई पुराना कस्टमर बेस थोड़ी था। उसने पूरा एयरटेल, वोडा, आइडिया सारी कंपनियों का मार्केट तोड़ डाला, भयंकर एडवर्टीजमेंट किया, जियो दंदनादन, जियो दंदनादन, और एक शानदार प्रमोशनल स्कीम की 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए इंटरनेट फ्री दे दिया 4G, और लोग पागल हो गए। वैसा हर आदमी ने जियो की सिम खरीद ली। अब आज देख लो, जो जो लोग जियो पे शिफ्ट हो गए, क्या वो वापस एयरटेल, वोडा पे शिफ्ट कर रहे हैं क्या? देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को पकड़ के रखना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, अगर आज आपका कस्टमर किसी दूसरे ब्रांड पे स्विच कर गया तो ये कभी आपको पता नहीं होगा कि वो वापस आपकी तरफ कब आएगा, या आएगा भी या नहीं। सो वी शुड होल्ड द एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट कस्टमर बेस। हमें अपने वर्तमान कस्टमर्स को मेंटेन रखना है, उन्हें स्कीम्स देते रहना है, उन्हें हमारे प्रोडक्ट का लॉयल बनाए रखना है उनके प्रति, उनके अंदर हमारे ब्रांड के प्रति ब्रांड लॉयल्टी बनाए रखनी है, और दूसरों के माल पे डाका डालना है, दूसरों के कस्टमर्स पे, कंज्यूमर्स पे डाका डालना है। यानी जो अनदर ब्रांड्स यूज करते हैं उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना है कि भाई आपके ब्रांड में हमारे वाली बात नहीं है, हमारा ब्रांड आप यूज करके देखिए। तो दिस ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स ऑफ अनदर ब्रांड्स, कि दूसरों के ब्रांड्स के कस्टमर को भी हम क्या करें, अट्रैक्ट करें। यानी अल्टीमेटली हम हमारा मार्केट शेयर बढ़ाएं, हमारा कस्टमर बेस बड़ा करें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, वो है टू इन्फॉर्म देम। तो ये तो आपको पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट क्या करता है बेटा, कस्टमर को इन्फॉर्म करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। टू इन्फॉर्म देम में हम उन्हें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्राइस, फीचर्स, यूसेज, इन सब के बारे में बेटा डिटेल जानकारी देते हैं। चलिए बेटा, दैट्स इट। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने पूरे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट हैं ये बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। सारे पॉइंट हमने बहुत अच्छे से इसमें कवर कर लिए हैं बेटा, और आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा वीडियो के बाद, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आप एक तो इसका शॉट ले लीजिए, वैसे ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। एंड आई विल सेंड यू नोट्स, सो यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही एक नए शानदार और जानदार टॉपिक के साथ। और काफ़ी बेटा ये जो हमारा सेशन रहा ये काफ़ी इंजॉयबल और इंटरटेनिंग रहा।
And finally, I would like to say, I hope you enjoy this video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.